everyone, welcome to my YouTube channel 5G English Express, where you get deep knowledge in education. Here I am your Deepak sir. Today I'll tell you about future to be. ये to be का फोर्थ वीडियो है. जिसने भी अभी तक के पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में और भी आसानी हो. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट. आज हम जानेंगे कि किस तरह आपको फ्यूचर टू बी में विल और शैल का यूज़ करना है. ये कॉन्सेप्ट आपने और भी चैनल पर देखे होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको और इजी तरीके से समझा सकूं. सो फ्यूचर टू बी में आपको क्या करना है, किस तरह विल बी का यूज़ करना है और किस तरह शैल बी को यूज़ करना है. बट बिफोर दैट आपको जानना अति आवश्यक है कि आपके इस फ्यूचर टू बी में आईडी मार्क्स क्या होते हैं. सो अगर मैं आईडी मार्क्स की बात करूँ तो इसमें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है गा, गे, गी, होगा, होगी, होंगे, रहूँगा, रहेगा, रहेगी, रहेगी, ये इत्यादि. एंड नॉट इसमें यह है कि जब वाक्य के भाव से ऐसा लगे कि दी गई स्थिति भविष्य में स्थायी रूप से बनी रहे, या फिर कह सकते हैं कि वह वाक्य फ्यूचर टू बी के कॉन्सेप्ट से बनेंगे. ओके, अगर फ्यूचर में उसकी स्थिति बनी रहे. लेकिन अगर हम किसी के हाव भाव और वस्त्रों की वेशभूषा या पहनावे से किसी के होने का अंदाज लगाते हैं तो उस वाक्यों में आपको वुड बी का यूज़ करना है. एग्जाम्पल, वह डॉक्टर होगा, इस किसी की हम वेशभूषा से बता रहे हैं तो ही वुड बी अ डॉक्टर, क्योंकि इस वाक्य में केवल वर्तमान समय का बोध हो रहा है. किसी की वेशभूषा से ही हम पहचान रहे हैं कि वह डॉक्टर है या वह इंजीनियर है. परंतु यदि हम ये बात करें कि आप किसी की वेशभूषा से ना बल्कि उसके होने की स्थिति बताएं. सपोज लेट्स सी एग्जाम्पल, वह डॉक्टर होगा या फिर वह डॉक्टर बनेगा. इट मीन्स वह फ्यूचर में बनेगा. सो आपको इसे ट्रांसलेट करना है ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर. नॉट जो पॉइंट लिखने के लिए है, इस वाक्य से ये पता चलता है कि आने वाले समय में वह डॉक्टर बनेगा और उसकी स्थिति बरकरार रहेगी. जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि राकेश एक टीचर बनेगा तो राकेश विल बी अ टीचर, यानी फ्यूचर में उसकी स्थिति बनी रहेगी और वो बनना चाहता है. रूल आपको याद करना अति आवश्यक है. सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव क्वालिटी, नाउन संज्ञा. ये आपको प्रेजेंट टू बी के पोर्शन में बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया है. आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखें. नेगेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन. आपको विल बी और शैल बी के बीच में नॉट को अप्लाई करना है, तब आपका नेगेटिव रूल बनता है. शैल का यूज़ आपको आई या वी के साथ करना है एंड विल का यूज़ आपको ऑल पर्सन बिसाइड्स आई एंड वी, यानी आई और वी के अलावा आप विल का यूज़ कर सकते हो किसी भी पर्सन से. एग्जाम्पल, मैं अध्यापक बनूंगा, मैं आई, आफ्टरवर्ड आई के साथ आपको शैल बी का यूज़ करना है, तो आई शैल बी अ टीचर. टीचर मीन्स अध्यापक. आई शैल बी अ टीचर, मैं अध्यापक बनूंगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वह खिलाड़ी नहीं बनेगा. इट मीन्स उसका मन नहीं है बनने का, वो चाहता भी नहीं है. सो वह खिलाड़ी नहीं बनेगा या नहीं होगा. सो ही विल नॉट बी अ प्लेयर. ओके, अंडरस्टैंड. आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल. इन दिस वीडियो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट वेरी इजीली. थर्ड एग्जाम्पल इज हम लोग उपस्थित रहेंगे. उपस्थित रहने के लिए कहते हैं हम प्रेजेंट वर्ड का यूज़ करते हैं. हम लोग मीन्स वी. सो वी शैल बी प्रेजेंट. वी के साथ मैंने जैसा कहा था आपको आई और वी के साथ आपको शैल का यूज़ करना है, तो वी शैल बी प्रेजेंट, हम लोग उपस्थित रहेंगे. फोर्थ एग्जाम्पल इज हम उपस्थित नहीं रहेंगे. नेगेटिव पोर्शन में आ गया है तो आपको शैल बी के बीच में नॉट अप्लाई करना है. वी शैल नॉट बी प्रेजेंट, हम उपस्थित नहीं रहेंगे. ओके,
नेगेटिव रूल में आपको सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट बी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जिसको रूल नहीं याद है वो पीछे स्किप करके जरूर देखें। फिफ्थ वन इज वे लोग कभी बनेंगे। वे लोग मीन्स दे के साथ आपको विल का यूज़ करना है। दे विल बी पोइट्स। ढेर सारे हैं इसलिए यहाँ पे पोइट्स लिखा है, वैसे पोइट का मीन्स कभी होता है। सिक्स्थ एग्जाम्पल इज हियर, वे लोग कभी नहीं बनेंगे, नेगेटिव पोर्शन, सो दे विल नॉट बी पोइट्स, वे कभी नहीं बनेंगे। सेवंथ वन इज वह महान नेता बनेगा। महान को आप इंग्लिश में ग्रेट बोलते हैं, नेता मीन्स लीडर। ही विल बी अ ग्रेट लीडर, वह महान नेता बनेगा। अगर मैं इसी को नेगेटिव पोर्शन में बनाऊं तो आपको विल बी के बीच में नॉट अप्लाई कर देना है। वह नेता या फिर वह महान नेता नहीं बनेगा, सो ही विल नॉट बी अ ग्रेट लीडर। ही विल नॉट बी अ ग्रेट लीडर। ओके, अब मैं आपको इंटरोगेटिव रूल की बात करूँगा, जिसमें कि आपको विल और शैल जो कि मेन वर्ब है, इसे आपको सब्जेक्ट्स के पहले कर देना है। याद रहे इसमें आपको उस वर्ब का यूज़ नहीं करना जो काम करता है। इसमें आप बस सब्जेक्ट की सिचुएशन के बारे में बताओगे या व्हाट वी सी इन नेचर, जो भी हम प्रकृति में अपने आसपास देखते हैं उनके बारे में बयां करते हैं। ओके, सो इंटरोगेटिव रूल विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल इज हियर शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ आएगा कि इंटरोगेटिव रूल को किस तरह लिखा जाता है या किस तरह उसे ट्रांसलेट किया जाता है। क्या विजय व्यस्त होगा? सो विल विजय बी बिजी। क्या विजय व्यस्त होगा? अगर मैं बोलूँ विजय व्यस्त होगा तो विजय विल बी बिजी। ओके, आई होप यू आर गेटिंग वेरी इजली। सेकेंड सेंटेंस इज हियर, क्या विजय व्यस्त नहीं होगा? सो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल है यहाँ पर, सो आपको विल विजय नॉट बी बिजी लिखना है। अब मैं आपको कुछ एडवांस बताता हूँ, आप इस नोट को अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें। नोट यहाँ पे लिखा है कि प्रतिज्ञा या संकल्प लेने का भाव वाक्य में दिखाई दे तो आपको आई और वी के साथ विल और अदर पर्सन के साथ शैल का यूज़ किया जाएगा। अभी तक आपने सीखा है कि आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, आई और वी के साथ आपको विल का यूज़ करना है। जब भी आपको सेंटेंस के अंदर अवश्य या ज़रूरी वर्ड दिखाई दे तभी आपको ये क्रॉस कहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी तरह आपको आई और वी के साथ विल को अप्लाई कर देना है। एग्जाम्पल, मैं अवश्य वहाँ रहूँगा, आई विल बी देयर। अवश्य आपका इस सेंटेंस में दिखाई दे रहा, अवश्य मीन्स जरूरी, आई विल बी देयर मैं अवश्य वहाँ रहूँगा। अगर मैं इसे कहता मैं वहाँ रहूँगा, सो आई शैल बी देयर। ओके, वह जरूर सतर्क रहेगा या वह अवश्य सतर्क रहेगा, ही शैल बी अलर्ट। ही शैल बी अलर्ट। आई और वी के साथ यहाँ पे शैल का यूज़ नहीं किया गया, यहाँ पे विल का यूज़ किया गया, और अदर के साथ आपको शैल का यूज़ करना है। थर्ड एग्जाम्पल इज हियर, हम सब अवश्य सफल होंगे। याद रहे जिसमें आपको अवश्य या जरूरी बात करनी हो तभी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वर्ड यूज़ करना है। वी विल बी सक्सेस, वी विल बी सक्सेस। आप अवश्य IAS बनोगे, यू शैल बी एन IAS, यू शैल बी एन IAS। फिफ्थ एग्जाम्पल इज हियर, ऋषभ जरूर पास होगा। मैं कह रहा हूँ कि ऋषभ जरूर पास होगा, सो ऋषभ शैल बी पास, ऋषभ शैल बी पास, वह जरूर पास होगा। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में यहाँ पे मैं कुछ आपको पॉइंट दे रहा हूँ जिसको आपको एक्सरसाइज में करना है। याद रहे आपको कोई भी इसमें जो सेंटेंस दिया गया है उसको आप चारों फॉर्म में लिखेंगे। आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, फोर्थ जितनी भी फॉर्मेशन है आपको फोर्थ फॉर्मेशन में करना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस वर्ड को
ज़रूर बोलें और अपने डेली रूटीन में यूज़ भी करें। जैसे वे लोग थके रहेंगे, सो वे लोग थके रहेंगे मीन्स दे विल बी टायर्ड। टायर्ड मीन्स थकना होता है। एंड अगर मैं बोलूँ इसे वे लोग नहीं थके रहेंगे, दे विल नॉट बी टायर्ड। क्या वे लोग थके रहेंगे, विल दे बी टायर्ड। क्या वे लोग नहीं थके रहेंगे, विल दे नॉट बी टायर्ड। जिसको विल या शैल में कोई भी प्रॉब्लम है आप स्किप करके जरूर देखें वीडियो को। सेकंड सेंटेंस इज सीता नर्स बनेगी। थर्ड, क्या तुम अभियंता बनोगे। अभियंता मीन्स इंजीनियर होता है। आपको वर्ड मीनिंग अभी आपको स्क्रीन पे थोड़ी देर में दिखाई देगी। वह हलवाई नहीं होगा। सो इसके आपको फोर्थ फॉर्मेशन करने इसके भी, क्या वह हलवाई होगा, वह हलवाई होगा, वह हलवाई नहीं होगा, वह हलवाई कैसे है होगा। सो हम लोग भूखे नहीं रहेंगे। 6, अजय जरूर घर में होगा। 7, क्या वह किसान नहीं बनेगा। 8, वह किताब बहुत अच्छी होगी। सो थके मीन्स टायर्ड, नर्स। अभियंता मीन्स इंजीनियर। हलवाई को आप कन्फेक्शनर कहते हैं। भूखे मीन्स हंग्री। घर होम या हाउस। किसान फार्मर पीजेंट। बुक मीन्स किताब। थैंक यू माई ऑल डियर व्यूअर्स टू वॉच माई वीडियो टिल एंड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर जरूर